हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग SSC MTS के लिए GK GS के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम SSC MTS के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। SSC MTS का एग्ज़ाम जो है आपका अक्टूबर स्टार्टिंग में होने वाला है और इस बार तकरीबन कितने 9000 के आसपास पोस्ट हैं, तो इस बार मौका बहुत ही अच्छा है। और जो आपका फाइनल मेरिट बनेगा वह इंग्लिश और जीके पर ही बनेगा, इसलिए आप लोग जीके और इंग्लिश पे विशेष फोकस कीजिए। और मैथ और रीजनिंग आपका क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ओम है। विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? ओम है विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? मेघालय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। सौरमंडल में पृथ्वी के लगभग समान बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? शुक्र ग्रह है सौरमंडल में पृथ्वी के लगभग समान बड़ा ग्रह। शुक्र यानी जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वीनस ग्रह का जो आकार है पृथ्वी के आकार के बराबर है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? जो वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन होता है उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लिटिल कॉर्पोरल के रूप में किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं कार्ल मार्क्स, सिल्वी टार्जन, दांते, नेपोलियन बोनापार्ट। इसका राइट आंसर क्या है? लिटिल कॉर्पोरल के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है, लिटिल कॉर्पोरल के रूप में। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए कोहिमा है कैपिटल ऑफ नागालैंड। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। भारत का नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ की राज्य भाषा क्या है? अंग्रेजी है। यह प्रश्न कई दफ़ा पूछा गया है कि भारत के किस राज्य की जो राज्य भाषा है वो अंग्रेजी है, तो नागालैंड राज्य का। लोकसभा भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका राइट आंसर क्या है? राष्ट्रपति को प्राप्त है लोकसभा को भंग करने का अधिकार, यानी भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। वुलर झील कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? वुलर झील यानी ये जो वुलर झील है आपका भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह किस राज्य में आपका स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है वुलर झील। पोलियो किसके कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो की बात करें तो पूरे विश्व से लगभग पोलियो का उन्मूलन हो चुका है। 2-3 देशी हैं, जैसे अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान है, वहाँ पर भी अभी पोलियो का शिकायत है, अफगानिस्तान में भी है। लेकिन जो भारत है अपना पोलियो मुक्त हो चुका है और देश के लगभग सभी देश पोलियो मुक्त हो चुके हैं। जो पोलियो होता है किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्टेपिस है। मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस होती है। यह कहाँ पर होती है? कान में होती है। यह हड्डी कहाँ पर होती है? कान में। मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? मोपला विद्रोह जो है केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था 1921 में। कहाँ पर हुआ था? केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है राज्यसभा का अध्यक्ष? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के अध्यक्ष। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? किसके द्वारा की गई थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज। किसे नील नदी का उपहार कहा जाता है? किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? मिस्र देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है। तोरह किस धर्म से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ईसाई धर्म,
हिंदू धर्म, सिख धर्म, यहूदी धर्म। इसका राइट आंसर क्या है? तोरह किस धर्म से संबंधित है? यहूदी धर्म से संबंधित है आपका तोरह। किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्लेग बीमारी को काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। किस बीमारी को? प्लेग बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है। हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? हर्ष यानी हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी राजधानी कन्नौज को बनाया था। किसे बनाया था? कन्नौज को। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी प्रतिशत है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? वायुमंडल में जो CO2 का मात्रा है कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% है। अब सोचिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी अभी कम है और आपका ऑक्सीजन 21% के आसपास है, उसके बावजूद भी क्या होता है, इतनी दिक्कतें हो रही हैं और कहा जाता है कि जो CO2 का कंसंट्रेशन है बढ़ता जा रहा है। अब सोचिए अगर ये 0.03% न रह करके 1-2% होता, चाहे 3% अगर CO2 वायुमंडल में होता, तब स्थिति क्या होती, कितनी और बदतर स्थिति होती। अभी सोचिए कि मात्र 1% भी CO2 नहीं है अपने वायुमंडल में, 0.03% है, यानी कि इतना कम होने के बावजूद भी ये स्थितियां हैं। तो और ज़्यादा होता तो क्या होता, आप अनुमान लगा सकते हैं। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। जो समवर्ती सूची होता है, कंकरेंट लिस्ट, इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों नियम कानून बना सकते हैं। और जो आपका संघ सूची होता है उसमें जो विषय आते हैं उस पर केवल केंद्र सरकार ही अपना कोई भी नियम कानून बना सकती है। और राज्य सूची के विषय में राज्य सरकार बनाती है, लेकिन कुछ स्थितियों में केंद्र सरकार भी राज्य सूची के विषय में नियम कानून बना सकता है। शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVIP इसको कर लीजिएगा, पूछा गया प्रश्न है। जो शिवाजी का जन्म हुआ था, महान शिवाजी का जन्म शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी का जन्म। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? इस 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है आपका 42वां संविधान संशोधन को। ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था, 1976 में। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? इलेक्शन कमीशन का मुख्यालय राजधानी नई दिल्ली में है, चुनाव आयोग का मुख्यालय। सेलुलर जेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? काला पानी के नाम से जाना जाता है सेलुलर जेल को अन्य नाम से। फ्यूज का तार किसका बना होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो फ्यूज का तार होता है वह किसका बना होता है? टीन एवं सीसा का बना होता है। बिल्कुल इसको रट लीजिएगा। जो फ्यूज का तार होता है वह टीन और सीसा का बना होता है। राष्ट्रीय वानस्पतिकी उद्यान कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं बरेली, लखनऊ, कानपुर, कोलकाता। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय वानस्पतिकी उद्यान आपका कहाँ पर है? लखनऊ में है राष्ट्रीय वानस्पतिकी उद्यान। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर क्या है? बेंटिंग ने की थी इंसुलिन की खोज। किसने की थी? बेंटिंग ने। और ये जो इंसुलिन होता है क्या करता है? तो शुगर की मात्रा को क्या करता है? आपका ब्लड में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। और जो हमारा पैनक्रियाज जो है अंग है पैनक्रियाज, वही इंसुलिन को रिलीज करता है। म्यांमार की मुद्रा क्या कहलाती है? क्या नाम है म्यांमार देश की मुद्रा? कयात नाम है म्यांमार देश की मुद्रा। कम से कम जितने भी अपने पड़ोसी देश हैं उन सभी देशों की मुद्राएं और राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, वहाँ की प्रमुख नदियाँ, प्रमुख पर्वत, ये सारे पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूछ देता है, एक आध क्वेश्चन बन जाता है। रक्त का वर्गीकरण किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था रक्त का वर्गीकरण? कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था रक्त का वर्गीकरण।
रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है आपका रंगास्वामी कप का संबंध? हॉकी खेल से है रंगास्वामी कप का संबंध। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में पड़ता है? लिपुलेख दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में पड़ता है लिपुलेख दर्रा। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? क्या थी जो ऋग्वैदिक आर्य थे? जो ऋग्वैदिक आर्य थे, आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से भारत में आए थे। और जब पहली बार वो भारत में आते हैं तो पंजाब के क्षेत्र में, जो पंजाब है, पंजाब क्षेत्र में वो निवास करते हैं। उनकी जो भाषा थी वो कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी ऋग्वैदिक आर्यों की। महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? जो महात्मा गांधी जी हैं, बेलगांव में, कर्नाटक के बेलगांव में आपका कांग्रेस का क्या होता है? 1924 में अधिवेशन होता है। 1924 के बेलगांव अधिवेशन के महात्मा गांधी क्या थे? अध्यक्ष थे। तो कब क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की थी। सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम है? इसका राइट आंसर क्या है? गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? कौन थे संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता? सिंधु एवं कान्हू थे संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता। फलों में मीठा स्वाद किसके कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रक्टोज के कारण फलों में मीठा स्वाद होता है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर पड़ता है? नई दिल्ली में पड़ता है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स, जय हिंद।